इब्रानी की पत्री 3 अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 7। हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 7 से आज हम पढ़ेंगे। और जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ वो प्रभु ने मुझे बताया, दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि ये साल हमारे लिए एक आशीष का साल होने वाला है, एक बहुतायत का साल होने वाला है, एक बढ़ोतरी का साल होने वाला है। जो हम नहीं सोचे वो सब हमारे बीच में होने वाला है। हालेलुया। और ये सब क्या कौन करेगा? प्रभु स्वयं करेंगे। हालेलुया। पर हमें प्रभु के साथ अलाइन होना है। हालेलुया, आमीन। प्रभु करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु का इच्छा वो है, प्रभु का मन वो है। हालेलुया। वचन में लिखा है वो जो ख्याल हमारे लिए, जो सोच विचार रखता है वो भले के लिए। हालेलुया। मतलब प्रभु हरदम हमारी भलाई को चाहता है। पर अगर हम उसे समझ ना पाए और वो हमसे क्या चाहता है उसे हम समझ नहीं पाएंगे तो हम मिस कर सकते हैं। हालेलुया। अपने बगल वाले को देखकर बोलिए, मैं इस साल मिस नहीं करूंगा। आप भी मिस नहीं करना। हालेलुया। 7वें पद को हम हिंदी में पढ़ेंगे। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, हालेलुया। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हालेलुया। पवित्र आत्मा आमीन यहां पे बता रहे हैं कि मेरे आवाज को सुनकर तुम क्या नहीं करना? मन को कठोर ना करना। हार्डन नॉट योर हार्ट्स। ओके, यहां पे वचन में लिखा है। 7वां वचन डालेंगे स्क्रीन में। Wherefore even the Holy Spirit saith, today if ye shall hear his voice. हालेलुया। पवित्र आत्मा कह रहा है आज यदि आप मेरे आवाज को सुनेंगे और अपने हृदय को कठोर नहीं करेंगे तो। हालेलुया। मतलब कंडीशन है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके इस कान में नहीं बात करते, वो हृदय में बात करते हैं। हालेलुया। और हम पवित्र आत्मा को अनसुनी कैसे कर सकते हैं? अपने हृदय को। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर ऑडियबल वॉइस से बात नहीं करते, नहीं। हालेलुया। पुराने नियम में सब एक्सटर्नल था, परमेश्वर बाहर थे। हालेलुया। और आवाज बाहर से आता था। नया नियम में परमेश्वर अंदर है तो आवाज अंदर से आएगा। हालेलुया। ज्यादा मसीह लोग वेट कर रहे सुनने के लिए, कुछ नहीं सुन रहे, निकल जाते। आप कभी अपने हृदय को शांत करके देखिए, यू विल हियर द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के उपस्थिति में समय व्यतीत करना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आराधना करना वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके मन को खाली करके केवल प्रभु को जब आप ऊंचा करते हैं, यू अलाइन टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया। आमीन। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। हमने गीत गाया था, चांद सूरज की नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो बोलता नहीं है, वो स्वयं हालेलुया बनाया गया है। पर हमारा परमेश्वर बनाने वाला है, मतलब वो जीवित है। हालेलुया। वो कल्पनाएं रखता है, मतलब वो सोचता है। हालेलुया। वो बोलता है, वो चलता फिरता है। हालेलुया। हम हमारे परमेश्वर को नहीं उठाते, वो हमें उठाता है। हम हमारे परमेश्वर की प्रोटेक्शन नहीं करते, वो हमारा सुरक्षा करता है। हालेलुया, आमीन। क्रिश्चियनिटी इज डिफरेंट। हालेलुया। हम उसे उठा नहीं सकते, वो हमें उठाता है। हालेलुया। हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। हम उसे कुछ दे नहीं सकते, वो हमें आशीषित करता है। हालेलुया, आमीन। दिस इज अ लिविंग गॉड। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे इब्रानी के पत्री 3 अध्याय पौलुस ऐसे लिखता है, पवित्र आत्मा कह रहे हैं आज अगर मेरी आवाज को सुनकर अपने हृदय को कठोर नहीं करोगे। हालेलुया। मतलब आपका हृदय आपको प्रोटेक्ट करना है। हालेलुया। क्या आप सुनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्या आप मन में डाल रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्योंकि आपका हृदय का कंडीशन आपके फलवंत होने या ना होने को डिसाइड करता है। हालेलुया। हम सब बीज बोने वाले के, है ना, पैराबल को सुने हैं, कहानी को सुने हैं। बीज परमेश्वर का वचन है और जो भूमि है वो क्या है? हृदय है। अच्छा हृदय 100 गुना प्रतिफल देता है।
हालेलुया। मतलब यही परमेश्वर का वचन हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रिजल्ट ला सकता है। हालेलुया। सेम बाइबल, सेम परमेश्वर, सेम वचन, पर प्रॉब्लम कहां है? हृदय। हालेलुया। तो आज बोलिए, प्रभु मेरा हृदय मैं आपके अधीन में देता हूं। हालेलुया। लॉर्ड आई गिव माई हार्ट इनटू योर कंट्रोल। हालेलुया। 8वें वचन हम पढ़ेंगे हिंदी में। तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। हालेलुया। तुम अपने हृदय को कठोर ना करो। किसको बताया? हमें बता रहे तुम। हालेलुया। अपने आप पर उंगली दिखाइए, मुझे अपने हृदय को कठोर नहीं करना है। मुझे अपने हृदय को कठोर नहीं करना। हालेलुया। प्रभु मेरे हृदय को बदलिए नहीं, प्रभु कह रहा है तुम अपने हृदय को कठोर नहीं करना। पवित्र आत्मा आज आपसे बता रहे अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसे कि जंगल में उन लोगों ने किया। ओके, आगे हम पढ़ेंगे 9वां वचन। जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हालेलुया। जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे परखा और 40 वर्ष क्या किए? मेरा काम देखा। मेरे काम को देखे। मतलब ये कौन से स्टोरी के बारे में बता रहा है? सबको समझ में आना चाहिए। हालेलुया। मूसा के द्वारा जब प्रभु ने लोगों को बाहर लेके आए, तो वचन में लिखा, पवित्र आत्मा कह रहे हैं वो लोग मेरे शब्द को सुनकर भी अपने हृदय को कठोर किए। हालेलुया। मतलब आपके जीवन में आज बढ़ोतरी क्यों नहीं है? प्रभु तो चाहता है भला करने के लिए, प्रभु तो आशीष करना चाहता है, प्रभु तो आपको ऊंचा करना चाहता है। वचन में लिखा है वो आपके सिर को ऊपर करता है, वो आपको नीचे नहीं ऊपर करता है। आप पूंछ नहीं सर बनोगे। हालेलुया। उसकी योजनाएं आपके लिए अच्छा है करके वचन में लिखा है, लेकिन फिर हम क्यों उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे? हम प्रभु से भीख मांग रहे, प्रभु मुझे आशीषित कीजिए, मुझे ऊंचा कीजिए। प्रभु कह रहा है तुम अपने हृदय को देखो। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। चर्च बहुत शांत लग रहा मुझे। क्या मैं गलत चर्च में आ गया? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आप मुंह खोलकर आमीन बोलने या हालेलुया बोलने के लिए हम पैसा नहीं लेते, तो आप जरूर जोर से बोल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमीन। 10वां वचन। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हालेलुया। 10वां वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा कह रहे हैं, हालेलुया, देयरफॉर आई वाज एंग्री विद दैट जनरेशन। हालेलुया। इन लोगों के साथ मैं क्रोधित इसलिए हुआ क्योंकि ये कहां पे भटक रहे? किधर भटक रहे? नहीं नहीं नहीं, इनका मन सदा भटक। ये 40 वर्ष जंगल में इसलिए भटक रहे क्योंकि उनका हृदय ऑलरेडी भटक गया। समझ पा रहे? प्रॉब्लम हृदय से, पाप का प्रॉब्लम हृदय से। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रोवर्ब्स में लिखा है गार्ड योर हार्ट। हालेलुया। आउट ऑफ विच द इश्यूज ऑफ लाइफ फ्लोज। मतलब जीवन यहां से बहता है। हालेलुया। हम मसीह लोग भीख मांग रहे, प्रभु मेरा जीवन बदलिए, जीवन बदलिए, पर हम कभी नहीं सोच रहे प्रभु क्यों कुछ नहीं हो रहा है, आप बताइए। अगर आप प्रभु से पूछेंगे, प्रभु आपको हृदय को दिखाएगा। हालेलुया। प्रॉब्लम हृदय में है। हालेलुया। आमीन। 10th वर्स में इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। Therefore I was angry with that generation and said, they always go astray in their hearts. हरदम वो अपने हृदय में मुझसे दूर हो जाते हैं और वो मेरे मार्ग को नहीं जानते। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं प्रभु के रास्ते को मैं जानूं और उसमें चलूं? हालेलुया। प्रभु का रास्ता पता है क्या है? विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास, फेथ। हालेलुया। 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 आपके जीवन में जब कुछ प्रभु बताएंगे उसके विपरीत चीजें होंगे, पर आपका रिएक्शन क्या है वो बताएगा आप फेथ में हैं या नहीं है।
हालेलुया। कुछ इंसिडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं जो मेरे साथ इस ट्रैवल में हुआ था। हालेलुया। हम मीटिंग में गए थे और 31st को मीटिंग 8 बजे से चालू होना है रात को। हम दोपहर 2:30 बजे गए थे। ओके, क्योंकि वहां पे कितने लोग आ रहे हैं? 10 से 15 हजार के बीच में, तो सीट मिलना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। वो एक एम्बेसडर है ना, और एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले प्रॉफिट है, तो उनके पास जब जाना है तो सिक्योरिटी चेकिंग, जैसे एयरपोर्ट में सिक्योरिटी होता है, मशीन में चेक, पूरा बैग सब वैसे पूरा स्कैन करके आप चर्च के अंदर जा सकते हैं। 2 सिक्योरिटी होता है। ओके, तो हम उधर गए दोपहर 2:30 बजे और ऑलरेडी हजारों में लाइन में लोग खड़े हैं। तो हम उस लाइन में खड़े हुए, तो मेरे पहचान के एक सिस्टर है, तो उन्होंने एक वुमेन ऑफ गॉड को पॉइंट आउट किया, बताया कि ये रिस्पॉन्सिबल है जो बाहरी देश से आ रहे हैं, तो वो आपको डील करेंगे, हेल्प करेंगे। तो उधर गए, रजिस्टर किया, टैग लगवाया, फिर बोले आप लाइन में खड़े हो जाइए। लाइन में हम देखे 3000 से ज़्यादा लोग हैं। ओके, तो हम ऐसे खड़े हो गए। अचानक से एक सिस्टर आए कैमरा के साथ, एक मैगजीन के साथ, वो बोले मुझे आप 3 चाहिए, क्या करने के लिए? फोटो खींचने के लिए। और हम फर्स्ट सिक्योरिटी लाइन को क्रॉस करके अंदर जाएंगे, फोटो खींचेंगे, तो आप तीनों साथ में आना। तो उधर एक और सिस्टर थी, बोली इनके पीछे जो खड़े वो भी इंडिया से हैं, तो उन्हें भी आप ले लें। तो इन्होंने बोला नहीं, मुझे यही 3 चाहिए। ओके, और वो बोले कि आप आइएगा, हम अंदर ले जाएंगे। तो हम सिक्योरिटी के पास गए। ओके, लोगों को क्रॉस करके सिक्योरिटी के पास गए, तो सिक्योरिटी ने स्कैन किया, सब किया, और उसने बोला मैं अंदर अलाउ करूंगा, पर आपको वापस गेट के बाहर आना है, क्योंकि अभी अलाउड नहीं है। ओके, तो मन में क्या लगा? अरे ये क्या हो गया? होता है ना, निराश हो जा रहे, सोचे अभी अंदर चले जाएंगे, फिर बाहर आना है, पर हमने कुछ नेगेटिव सोचा नहीं। हालेलुया, आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद दिए, हम बोले कोई बात नहीं, चलेंगे। हम गए, 10 मिनट फोटो शूट हुआ, उसके बाद बाहर आए, वो लेके आए सिक्योरिटी के पास, और सिक्योरिटी ने बोला आप जाइए, गेट खोला। जैसे ही हम बाहर पैर रखे, उन्होंने बोला रुक जाओ, आप तीनों अंदर ही चले जाओ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगर जब सिक्योरिटी बोला कि नहीं आपको वापस बाहर आना है, और हम निराश होते और बड़बड़ाते अरे क्या हो रहा है, और अगर हम पीछे हट जाते तो क्या होता? वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता। हालेलुया। पता है, आप जब आशीष के सबसे करीब आते हैं, तभी शैतान ऐसे चीजों को लाता है जो नेगेटिव लगे, ताकि आप खुद अपने मुंह से अपने आशीष को गवा दें। नेवर बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेरे साथ कौन है? प्रभु है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। नेवर बी डिसअपॉइंटेड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो आपने फर्स्ट वीडियो देखा था जिसमें प्रॉफिट ने अभिषेक किया था, ओके, वो 4 जनवरी पहले संडे को हुआ था। ओके, उसके एक दिन पहले हम लोग खाना खा रहे थे, और मेरे साथ हैदराबाद से एक सिस्टर थी, और मेरे साथ बैंगलोर से एक ब्रदर थे। तो हम खाना खा रहे थे, तो प्रभु ने एक दर्शन को याद दिलाया, जो इधर से मैं जाने से पहले प्रभु ने दिया। उस दर्शन में मैंने देखा कि बैंगलोर से जो भाई है वो मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हैं, और हम दोनों फर्स्ट रो में बैठे हैं। ओके, और मेरे पीछे वाले जगह पे वो सिस्टर बैठे। ओके, और एक गाना बज रहा था, होली गोस्ट फायर करके। ओके, और ये गाना एक पास्टर सवाना करके है, उन्होंने लिखा, जो लंदन में रहते, लंदन ब्रांच से हैं। और मैं उस दर्शन में देखा ये उनका गाना है, गा रहे हैं। जब मैं उस दर्शन में देखा, पर वो सेम व्यक्ति वहां पे नहीं था, कोई और गा रहा था। और जब मैं खाना खा रहा था, तो ये प्रभु ने इस दर्शन को याद दिलाया। तो मैंने उस सिस्टर से ऐसे बोला, सब थे, सिस्टर कल बुरा मत मानना, कल हम आगे बैठेंगे फर्स्ट रो में। दर्शन में आप हमारे साथ नहीं बैठे थे, आप कहीं पीछे बैठे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, अगर प्रभु का इच्छा है तो वो होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वो हमारे लिए खुश थी। हालेलुया। और मैंने उस ब्रदर से बोला कल आप कुछ रिसीव करेंगे, क्योंकि प्रभु ने दर्शन में मुझे ये दिखाया। हालेलुया। अब चौथे दिन, दैट इज 4 जनवरी, हम मीटिंग गए। ओके, रजिस्ट्रेशन किया, हमें लेके गए, हमें लेफ्ट साइड स्टेज से राइट साइड आखिरी में 8th रो में बिठाया। कहां पे? 8th रो, मतलब पीछे।
ओके, इस रो में सबसे पीछे बिठाया। और हमारे मन में था कहीं और भी जगह देख सकते क्योंकि अभी लोग आ रहे हैं अंदर। फिर हमने डिसाइड किया नहीं, हम यहीं बैठेंगे, अगर प्रभु चाहता है तो यहाँ पे प्रॉफिट आएंगे। हालेलुया। और हम वर्शिप में मगन हो गए। हालेलुया। हर एक परिस्थिति जो भी मन में चल रहा है उसको अलग किए, हम प्रभु को आराधना करने लगे। जब सर्विस चालू होके थोड़ा समय हुआ, अचानक से इंटरनेशनल डीन वो ऐसे ही आ रही थी, तो मुझे देखा तो उन्होंने पहचाना। उन्होंने कहा कैसे हो, सब अच्छा है, आप लोग यहाँ बैठे हो, आई विल ट्राई टू डू समथिंग फॉर यू, है ना, मैं आपके लिए कुछ करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने कहा नहीं, हम सही सलामत हैं, वी आर गुड हियर। वो चले गए। आधे घंटे बाद सर्विस चल रहा है, एक सिस्टर आई और बोली तुम तीनों मेरे पीछे आओ। हालेलुया, हालेलुया। तुम तीनों मेरे पीछे आओ। और हम उठ के उस लाइन से बाहर आए। और जैसे बाहर आए उन्होंने बताया पर एक दिक्कत है, सामने 2 सीट है और एक पीछे है। हालेलुया। दर्शन में क्या बताया था? प्रेज द लॉर्ड। हम आगे बैठे, हम दोनों बैठे। हालेलुया। तो मैंने, वो सिस्टर बोले आप डिसाइड करना आप में से कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा। तो मैंने तुरंत बताया हम दोनों आगे बैठेंगे, सिस्टर पीछे बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो वो जो हमें लेके आने वो वॉलंटियर थे, वो हंसने लगी। उनको लगा ये लड़की को पीछे कर रहा है या आगे बढ़ रहा है। फिर मैंने बोला नहीं, हमने कल यही डिस्कस किया था क्योंकि प्रभु ने बताया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और हम जाके आगे बैठे। हालेलुया। हालेलुया। लीडर्स के साथ। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हमारे सोच से परे चीज। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। 10,000 लोगों के बीच में एक जवान जो इंडिया से है, भोपाल से, जिसे लोग उधर नहीं जानते, प्रभु फर्स्ट रो पे लेके प्रेज द गया। लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे साथ जो ब्रदर था उनका फर्स्ट टाइम था। हालेलुया। आमीन। और मैं लेफ्ट साइड बैठा था, राइट साइड बैठे थे। मैंने बोला ब्रदर, दर्शन में आप लेफ्ट में बैठे थे, हम स्विच करते हैं। हालेलुया। और स्विच किया। और जैसे ही दर्शन में देखा था वैसे ही वहां पे फर्स्ट उस ब्रदर को इंपार्टेशन मिला। प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। अगर हम 8th रो में बैठे, हम निराश हो गए, अरे क्या हो गया, हमने दर्शन में कुछ और देखा था, ये क्या हो रहा है, अगर निराश हो जाते तो हम विश्वास में नहीं चल रहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। वचन में लिखा है हर समय प्रभु को धन्यवाद दो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मुझे सेवकाई के लिए किसने बुलाया? प्रभु ने। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सेवकाई मेरा ही इच्छा में नहीं है। हालेलुया। मैं कभी सेवक बनना चाहता भी नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। पर बुलाया किसने? परमेश्वर ने। तो अभिषेक किसे कौन करेगा? प्रभु करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और इस्तेमाल कौन करेगा? प्रभु करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मुझे बस उसके बुलाहट को ग्रहण करने और विश्वास में चलना है। हालेलुया। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। हालेलुया। इस साल प्रेज गॉड। अगर उन चीजों को आप देखना चाहते हैं जो प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है, हालेलुया, आपको विश्वास में चलना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे परिस्थितियां नहीं आएंगे आपके जीवन में जो आपको निराश नहीं करेगा, पर मैं बताना चाहता हूं परिस्थितियां हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता। आमीन। हालेलुया। Glory to Lord परिस्थितियां हमारे फ्यूचर को, हालेलुया, आप Lord जहां हैं वो आपके फ्यूचर को नहीं डिसाइड करता, Hallelujah. आपका Glory to Lord पिता Jesus. आपके फ्यूचर को डिसाइड आमीन। करता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपका मनी डिसाइड नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। इस साल के स्टार्टिंग से मैं घोषणा कर रहा था मैं जाऊंगा, पर मेरे हाथों में पैसा नहीं थे। हालेलुया। प्रेज गॉड। आखिरी बार भी जब मम्मी पूछ रहे थे जिम्बाब्वे की क्या होगा, मैं बोला मैं जाऊंगा। जब मैं बोला मैं जाऊंगा मेरे अकाउंट में 23 रुपीस थे। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण। हालेलुया। आई नो वेयर आई विल बी बिकॉज गॉड हैज शोन मी। हालेलुया। आमीन। ये ड्रेस आप देख रहे हैं, गिफ्ट है। हालेलुया। आमीन। From top to bottom, I'm full of grace. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God has covered me with Amen. grace. Praise God. God Thank has you, Lord covered me Jesus. with favor. Hallelujah. मैं बताना चाहता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ इस साल आपके जीवन में ऐसे Amen. चीजें आप देखने वाले हैं Amen. जो आपके Praise समझ God. से परे है। Hallelujah. 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 If I have some people who believe, let them shout Amen. अगर कोई है जो Hallelujah. विश्वास करता है Amen Glory बोले। to Lord Hallelujah. Jesus. Amen. Our God is a crazy God. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Oh, thank you, Thank you, Lord Jesus. Jesus.
हालेलुया। इब्रानी 3 अध्याय उसका 10वां वचन। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। नेक्स्ट वर्स। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया। क्यों प्रभु क्रोध में आकर कहा कि ये मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे? है ना, लोगों को लगता है परमेश्वर बहुत गुस्सेल है ना, प्रभु बहुत है ना डेंजरस है। यस, वो डेंजरस है आपके शत्रुओं के लिए, आपके लिए नहीं। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? यस, हालेलुया। एक बालक है ना, और उसके पिता है, और उस पिता के सामने उसके बेटे को अगर कोई भी आके से मार के जाएगा, उस व्यक्ति के लिए सबसे बुरा व्यक्ति कौन है? उस बेटे का पिता है। कितने लोग को समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। तुम कैसे मेरे बेटे पर हाथ रख सकते हो? जब मैं हूं तो तुम कौन होते हो? हालेलुया। When I have God as my father, जब मेरा पिता मेरा परमेश्वर है, कौन मुझे छू सकता है? कौन आपको छू सकता है? हालेलुया, हालेलुया। Your father is the most dangerous Amen. person to your enemies. Praise God, hallelujah. हालेलुया। Thank you Lord Jesus. Amen. मैं बताना चाहता हूं, इस साल कोई आपके विरुद्ध जादू टोना करेगा और वो उसको मार नहीं पड़ेगा, Amen. खत्म होगा। Praise the Lord. Hallelujah. Praise Hallelujah. the Lord. Hallelujah. क्रिश्चियनिटी इज पावर। परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। हालेलुया, Hallelujah. आमीन। Hallelujah. वी आर गोइंग टू वॉक इन पावर। हालेलुया, हम सामर्थ में चलने वाले। हालेलुया। प्रभु ने, ये लोग प्रभु के मार्ग को नहीं समझे और अपने हृदय में प्रभु से दूर चले गए, इसीलिए प्रभु अपने क्रोध में कहा कि मेरे शांति में, मेरे रेस्ट में ये प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। मतलब प्रभु का इच्छा क्या था? इन्हें अपने रेस्ट में लेके जाने का। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है वचन? गॉड वांटेड द पीपल टू एंटर द रेस्ट। हालेलुया। यहूदी लोग बंदीगृह में थे, फिरौन की गुलामीपन में थे, और वो गुलाम में काम वो करवाता था, इतना काम करवाता था कि वो लोग रो रहे थे, और प्रभु कहता है मैं इन्हें छुड़ाकर अपने शांति को दूंगा। पर ये लोग समझ नहीं पाए। जो परमेश्वर इन्हें भलाई के लिए कार्य कर रहा था, उसके विरोध वो बोलने लगे। दैट्स वाई द एंगर ऑफ गॉड केम। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने शपथ खाया। हालेलुया। प्रभु उनसे कुछ नहीं कह रहा था, केवल विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। कैन आई हैव सम पीपल हु हैव फेथ? इधर क्यों विश्वास करने वाले कोई है? हालेलुया। Yes, amen. इस साल हम संघर्ष नहीं Hallelujah. करेंगे। Praise God, amen. हालेलुया। Amen. इस साल हम शांति में जाएंगे। Amen. हालेलुया। Hallelujah. इस साल हम संघर्ष करके, अपना पसीना Praise the बहा Lord. के, मेहनत करके, Hallelujah. डांट खाकर Hallelujah. ऐसे नहीं जीने वाले। Praise हालेलुया। God. Thank you, Lord हम Jesus. प्रभु के शांति में Amen. जिएंगे। Amen. हालेलुया। Amen. ओ थैंक यू Thank you, जीसस। Jesus. Hallelujah. ओ रखाचला मांदेरे बेसी आंदला बहा कारोजे खेते आंदला रानामा। जब मैं अन्य भाषा में बोल रहा हूं, यू आर फ्री टू स्पीक इन टंग्स। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हो हालेलुया। वर्स 12। हे भाइयों, चौकसी रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। पौलुस चेतावनी देता है, ब्रदरन, बीवेयर ब्रदरन, लेस्ट देयर बी इन एनी ऑफ यू एन ईविल हार्ट। हालेलुया। कैसा हृदय? बुरा हृदय। और कौन सा बुरा हृदय? अविश्वास। इस संसार में एक ही पाप है जो आपको नरक ले जा सकता है, अविश्वास का पाप। हालेलुया। क्योंकि अविश्वास हृदय से रिलेटेड। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है नए नियम में, जो कुछ भी विश्वास से नहीं है वो क्या है? पाप है। हालेलुया। आपको लगता है पीना केवल पाप है? नहीं, अविश्वास के शब्द बोलना पाप है, प्रभु पर भरोसा ना करना पाप है। अब सोचिए दिन भर आपके मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये इन्हीं शब्दों के कारण प्रभु उनसे कहा तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया।
एक बहुत टफ सवाल पूछना चाहता हूं, यहूदी लोग पापी थे या नहीं थे? थे 100%, क्योंकि मसीह के द्वारा ही उद्धार आया ना। जब तक मसीह नहीं आया तो सब पापी है, कोई भी धर्मी नहीं है करके वचन में लिखा है। हालेलुया। पर परमेश्वर ने इन पापी लोगों को अपने विश्राम में ले जाने का चुना। इन पापी लोगों को फिरौन के बंदीगृह से, गुलामीपन से छुड़ाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम पहले अच्छे बनो फिर मैं सब कुछ दूंगा। उन्होंने केवल ये कहा विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु इनसे गुस्सा इसीलिए नहीं हुआ कहा कि तुम बुरा बोलते हो या अपने एक दूसरे से लड़ रहे हो या तुम्हें कमी है, नहीं। उन्होंने बोला तुम मेरे विरोध बुरा बोल रहे हो, मतलब अविश्वास के शब्द बोल रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के सामने अविश्वास सबसे बड़ा पाप है। Praise the हालेलुया। Lord. हालेलुया। क्योंकि एक साइड प्रभु कहता है सबको बनाने वाला मैं हूं, जो कुछ तुम देख रहे हो ये सब मैंने बनाया, केवल तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें बदलूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर हमारा मन कहता है नहीं, अरे परमेश्वर है तो भी कुछ तो कुछ और एक्स्ट्रा। मतलब हम प्रभु को क्या कर रहे हैं? नीचे कर रहे हैं। हम कह रहे प्रभु है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, हमें कुछ करना है खुद से। कंप्लीट सरेंडरिंग टू गॉड। हालेलुया। ये साल प्रभु हमसे यही चाहता है। हालेलुया। मैंने कहा है मुझ पर भरोसा रखो। तुम क्यों कुड़कुड़ा रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। Praise the तुम Lord. क्यों चिंता करते हो? तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए ख्याल रखता है। हालेलुया। प्रेज द Why लॉर्ड। do you worry? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए आज से मैं चिंता नहीं करूंगा। आज से मैं चिंता नहीं करूंगा। चिंता मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। चिंता मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। मैं आनंद से, खुशी से प्रभु के उपस्थिति में बढ़ता जाऊंगा। मैं आनंद से, खुशी से प्रभु की उपस्थिति में बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। 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 ओ थैंक यू थैंक यू जीसस। जीसस। अगर मैं पुराना व्यक्ति होता, है ना, ये प्रकाशन नहीं पाया होता, तो मेरा प्रार्थना क्या होता पता है? मैं अगर जिम्बाब्वे जाता तो मैं 3 दिन उपवास रहता। प्रभु मेरे सारे पापों को माफ़ कीजिए, मुझसे कुछ अनजाने में जाने में हो गया माफ़ कीजिए, मुझे कैसे भी भविष्यवक्ता मुझे प्रोफेसी देना, आशीषित करना, अभिषेक। ये होता 0 फास्टिंग। मैं मसीह में धर्मी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मसीह मुझ में जीता प्रेज द है। लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर है। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। मैं और मसीह एक है। आमीन। जब मैं चलता हूं प्रभु चलता है। हालेलुया। मैं अननोटिस होकर नहीं जा सकता। हालेलुया। मैं जहां भी जाऊं प्रभु का फेवर मुझ पर Amen. काम करता है। Praise God. हालेलुया। Glory to Lord मैं अच्छा खाना खाया, Glory to हालेलुया, Lord Jesus. अच्छा सोया Glory to और Lord प्रभु Jesus. में मगन रहा और प्रभु ने कार्य किया। हालेलुया। आमीन। दैट्स क्रिश्चियन Praise लाइफ। God. हालेलुया। Glory to Lord Jesus. आमीन। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने बल पर निर्भर नहीं हूं, मेरे Amen. अच्छे कामों पर निर्भर नहीं हूं। Hallelujah. प्रभु मैंने आपके लिए इतना किया है, ये किया है, वो Hallelujah. किया है, आप मुझे कुछ कीजिए नहीं। हालेलुया। He has given me life. आमीन। He has given me himself. Praise God. He has given me his authority. Hallelujah. उसने मुझे Amen. अधिकार दिया कि Amen. मैं उसका बेटा कहलाऊं। Amen. इससे बढ़कर Glory to कुछ Lord चीज Jesus. नहीं है। हालेलुया। Hallelujah. Praise God. हालेलुया। Hallelujah. Oh thank you Thank you, Jesus. Jesus. Oh glory be to God. Hallelujah. La brahasi andalera namaha. 12वां वचन हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अविश्वास का हृदय आपको जीवित परमेश्वर से क्या करेगा? दूर लेके जाएगा। हालेलुया। आमीन। 99% क्रिश्चियंस कैसे हैं? जब भी चर्च में आते हैं, प्रभु कुछ गलती हो गया माफ कीजिए। स्टार्टिंग ही अविश्वास से। हालेलुया। स्टार्टिंग ही कहां से? अविश्वास। हालेलुया। आपके सॉरी मांगने से पाप क्षमा होता है या सूली पर उसने 2000 साल पहले किए हुए कार्य के द्वारा? हालेलुया। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, शायद कुछ लोग को समझ में है, कुछ लोग को नहीं समझ में है, पर एक दिन समझ जरूर आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह शैतान को धर्मी होकर नहीं जीते, पापी होकर जीते। हालेलुया। यीशु मसीह मृत्यु को धर्मी होकर नहीं जीते, पापी होकर जीते। यीशु मसीह बीमारी को
गरीबीपन को, सारे प्रधानता अधिकारों को पापी होकर जीते थे। क्यों? क्योंकि उसने मेरे जगह को लिया, हालेलुया, और वो मेरे जगह पे पाप बन गया, दंड उसने सहा और उसने शैतान को हराया। पाप क्षमा कब होता है? जब लहू बहता है तभी तुरंत हो जाता है? नहीं। अगर पुराने नियम पढ़ेंगे, बलि चढ़ता है, लहू को लेकर याजक आमीन जाता है, पवित्र स्थान में जाके चढ़ाता है, उसके बाद है ना वो प्रार्थना करता है प्रभु से, उसके बाद वो लहू को लेके आकर उस व्यक्ति के ऊपर छिड़कता है, तब माफी होता है। हाँ या नहीं? जब यीशु मसीह नरक से बाहर आए तुरंत वो पिता के पास जाकर उसके बाद शैतान को नहीं आ रहा है, हालेलुया। वो स्वर्ग में जाके अपने लहू के साथ, जब तक उन्होंने वेदी पर नहीं डाला, पाप का क्षमा अभी तक नहीं हुआ है। मतलब यीशु मसीह कौन से पोजीशन में? पापी के जगह पे, तब भी उन्होंने शैतान को हराया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। यीशु मसीह जी उठने के बाद सारे आसमानों से ऊपर जाके महापवित्र स्थान में एक बार परमानेंटली जाके लहू से हमारे लिए विनती की, राइट? पर उससे पहले ही उसने शत्रु को हरा दिया, आमेन। उसके पहले ही उसने मृत्यु को हरा दिया, आमेन। उसके पहले ही उसने बीमारी को हरा दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आपको समझना, इट्स नॉट अबाउट यू, हालेलुया, आमेन। यीशु मसीह पापी मनुष्य के जगह को लेकर उसने शैतान को हराया, हालेलुया। वो आत्मा थी, जो परमेश्वर की आत्मा, जो मसीह को मरे हुए में से जिलाया। आप सोच रहे मेरे सामर्थ्य से नहीं, वो आत्मा से वो जीत जिया, आमेन। इट वॉज बाय द स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। आप अभी भी अपने ऊपर निर्भर कर रहे हैं, मुझे शैतान से लड़ना नहीं, वो आत्मा का सामर्थ्य है जो विश्वास करने वालों के अंदर काम करता है। हालेलुया, इट इज बाय द पावर ऑफ गॉड वर्किंग इन दोज हु बिलीव हिम। आमेन। इसीलिए पौलुस ने कहा, वही सामर्थ जो मसीह को मृत्युकों में से जिलाया, विश्वास करने वालों के अंदर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं शैतान को भगाने जाता हूं, मैं प्रभु मुझसे उधर मुझ करके बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं अब नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। तो मैं किसके नाम से जाता हूं? यीशु के नाम से। आमेन। हालेलुया, पूरे हालेलुया। बोल्डनेस के साथ, हालेलुया, पूरे हालेलुया। धैर्य के साथ, हालेलुया। क्योंकि इसमें मेरा काम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो मसीह के जीत को ही तो प्रोनाउंस कर रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं। मैंने थोड़ी ना शैतान से लड़ा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? Oh, thank you, Jesus. जीसस, हालेलुया। Verse 13. वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जनपाप के छल में आकर कठोर हो जाए। Thank you. पौलुस कहता है, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Hallelujah. Amen. पौलुस कहता है, एक दूसरे को एनकरेज करो, बिल्ड करो। हालेलुया। जब तक हम बोल सकते हैं ये आज है, मतलब रोज आत्मिक संगति इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। प्रेरितों के काम में वो लोग रोज मिलते थे, रोज वचन में बढ़ते थे, प्रेरितों के प्रकाशन में वो रोज सुनते थे। हालेलुया। अगर आपको सच में आत्मिक चीजों में बढ़ना है, आपको रोज वचन सुनना है। हालेलुया। हफ्ते में एक बार खाना खाएंगे, कितने स्ट्रांग लगेंगे आप? हालेलुया। संडे हम यही करते हैं, हफ्ते में एक बार। हालेलुया। पर हम चाहते हैं, हालेलुया। प्रभु जो कुछ आपने रखा है मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, सब कुछ मैंने वचन में रखा है, बीज के रूप में। रोज बीज बोइए, हृदय में फलवंत रहेंगे। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से आप प्रभु के लिए कुछ नहीं कर रहे। हालेलुया। रिलीजियन यही सिखा होगा, तुम मसीह हो, बाइबल पढ़ो, तुम मसीह हो, प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करो। तो हम भी प्रार्थना प्रभु को खुश करने के लिए, है ना, सुबह सुबह प्रार्थना करते, प्रभु आज मेरे कामों को आशीषित करना, ये वो बोल के निकल जाते हैं। आपके प्रार्थना से थोड़ी ना प्रभु प्रसन्न होने वाला है, वो तो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। जब एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा कुछ नहीं करता है, तभी पिता माता प्रेम करते हैं। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रभु आपसे प्रेम करता है। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस गॉड। हालेलुया। एक एग्जाम्पल बताता हूं।
हालेलुया। एक बेटा स्कूल में कंपटीशन में खेल रहा था, पर वो हार गया, बहुत निराश हो गया। बोला पापा मैं अच्छे से दौड़ा, पर मुझसे लोग तेज दौड़ के मुझसे आगे चले गए, जीत गए, मैं कुछ नहीं जीता। पिता ने बोला कोई बात नहीं बेटा, मेरे लिए तो तू ही फर्स्ट है। हालेलुया, आमीन। आई होप ऐसे पिता यहाँ हैं। हालेलुया, आमीन। बेटा कोई बात नहीं, तू तो मेरे लिए हीरो है। क्यों? क्योंकि तू मेरा बेटा है। मेरे आंखों में तू नंबर 1, क्योंकि तू मेरा बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के आंखों में आप नंबर 1 है। प्रेज द लॉर्ड। पर आप कोशिश करते कैसे भी जीतना है। प्रभु कहता है मेरे आंखों में तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। इस खुशी में, इसमें, मुझ में बलवंत होते जाओ, तुम संसार में भी जीतने लगोगे। आमेन। प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड। आमेन। प्रभु हमसे ऑलरेडी प्रिय है, हम हालेलुया। प्रभु को प्रिय करना चाहते हैं। Praise प्रभु the Lord. कहता है तू मेरा बेटा है, मेरे आंखों की पुतली तू है, प्रेज गॉड। तुम्हें मैंने अपने हाथों में खोद कर रखा थैंक यू है। लॉर्ड जीसस। हालेलुया, Thank you, मेरा Lord. मन बस तुम्हारे ऊपर है, हरदम तुम्हें Hallelujah. भला कैसे तुम्हें आशीषित करना, कैसे तुम्हें आगे बढ़ाना, मेरा आमेन। मन यही है। हालेलुया। 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 जब आदम और हव्वा ने पाप किया, ओके, तो लोग कहते हैं, ऐसे प्रचार मैंने सुना है, तुरंत प्रभु का न्याय आया, परमेश्वर ने उस बगीचे से उन्हें बाहर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो जीवन के वृक्ष से जाके वो फल खाएंगे, है ना, तो हमारे जैसे हरदम बन रह जाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे, इसीलिए उन्हें वाटिका से हम बाहर करेंगे और स्वर्गदूत और आग के तलवार से उधर बाड़ा बांधेंगे, क्योंकि परमेश्वर का न्याय आया करके, है ना। कितने लोग वचन पढ़े? यस, यस। अगर फोन में निकाल सकते हैं, डिस्प्ले में डाल सकते हैं। ओके, गॉड कैस्ट आउट एडम एंड ईव आउट ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन। देखिए हमारे मन में यही आता है, अरे ये लोग ने गलत किया तो प्रभु का क्रोध आया, प्रभु ने उन्हें बाहर कर दिया, एक जजमेंट। यही हम सुनते आ रहे। कितने लोग ऐसे सुने? यस, पक्का ऐसे ही सुने। पर मैं आज आपको दूसरा साइड दिखाना चाहता हूं। हालेलुया। ओके, ये पढ़ेंगे हिंदी में। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। आगे, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। नेक्स्ट वर्स। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। थैंक यू। हालेलुया। ये हम जब पढ़ते हैं नॉर्मली, क्योंकि हमें जिस तरीके से सिखाया गया है, हमें मन में आता है जजमेंट आया है ना, प्रभु ने उन्हें भगा दिया बाहर। पर मैं बताना चाहता हूँ सच्चाई क्या है। ओके, जब आदम और हव्वा पाप में गिरे तो क्या हुआ? वो परमेश्वर से डरने लगे। जिस परमेश्वर के साथ रोज वो बात करते थे, चलते फिरते थे, संगति करते थे, जिस परमेश्वर, वो अपने आप को आदम को क्या बोलता था? आदम परमेश्वर का बेटा कहलाया गया, रिश्ता था। जब पाप आया क्या हुआ? हमें यशायाह की नबी में हम पढ़े हैं, पाप और अधर्म ने तुम्हें क्या किया? परमेश्वर से अलग किया और परमेश्वर के मुंह को छुपा दिया। ओके, इसीलिए जब पाप में गिरे, उसी परमेश्वर जिसके साथ वो रोज बात करते थे, उसी आवाज को सुन के वो भागने लगे, छिपाने लगे। परमेश्वर पूछता है आदम तू किधर है? तो आदम कहता है मैं नंगा था इसीलिए अपने आप को छिपा लिया। परमेश्वर तुरंत पूछता है किसने बताया तू ऐसा है? क्या मैंने जो मना किया था तुमने खाया? मतलब ये इंफॉर्मेशन तुम्हें किसने दिया? ओके, मतलब जब पाप आया रिश्ता टूट गया, परमेश्वर से अलग हो गए। वचन में अगर यूहन्ना पढ़ेंगे, परमेश्वर जीवन है। आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया, उसके बगैर कुछ बनाया नहीं गया। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य के लिए ज्योति था। तो
वचन के अंदर जीवन है, वचन यीशु मसीह है, हालेलुया, हम जानते हैं। तो जब पाप में गिरे वो उन्होंने किससे अलग हुए? जीवन से अलग हुए। पाप किया, परमेश्वर से अलग किया, परमेश्वर जीवन है। तो जब जीवन से अलग हो गए तो अभी परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। ये सब किसके कारण हुआ? पाप। जो परमेश्वर प्रेम के साथ आया उससे भागने लगे। देखिए, पाप में ये लोग गिरे तो प्रभु इन्हें इनकार नहीं किया, ढूंढ कर आया। मतलब Yes, प्रभु के hallelujah. साइड से प्रॉब्लम नहीं है। Praise the Lord. प्रॉब्लम किसके साइड से? आदम के साइड से, हवा के साइड से। वो जाके अपने आप को छिपा लिए। अब देखिए, जब प्रभु देखते हैं कि ये लोग मुझसे अलग हो गए, मुझसे दूर हो गए, पाप ने इन्हें अलग कर दिया, अब मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया है। अब प्रभु देखता है अगर ये वैसे ही जाके जीवन के वृक्ष से लेकर खाएंगे तो सर्व सदा मुझसे अलग रहेंगे। कितने लोग को जो समझ बोल रहा हूं मैं समझ में? Hallelujah. Praise the Lord. अगर ये अब Hallelujah. जाकर जीवन के वृक्ष लेकर खाएंगे तो मुझसे सर्व सदा अलग रहेंगे, अब रिश्ता बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए मनुष्य को बाहर कर देते हैं, इस पेड़ को हम प्रोटेक्ट करते हैं ताकि जब मसीह आएगा वो रिश्ता पिता के साथ वापस जोड़ेगा, उनको मैं अनंत जीवन दे दूंगा ताकि हरदम वो मेरे साथ रहे, Praise. कोई मुझे उनसे अलग ना कर Hallelujah. सके। Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. जेनेसिस में वो जजमेंट Hallelujah. नहीं था, परमेश्वर का प्रोटेक्शन था। Praise God. Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Amen. आपको गलत सिखाया गया है बाइबल, इसीलिए आप परमेश्वर को डेंजरस। जब आप प्रभु को जानेंगे ना, आप उसके पास दौड़ के आएंगे। Praise the Lord. जब आदम Hallelujah. पाप में गिरा, प्रभु ने तुरंत डिक्लेयर किया, Hallelujah. स्त्री के बीच और सर्प के बीच में मैं बैर को लाऊंगा। हालेलुया। वो सांप के सर को कुचल डालेगा। He declared the prophetic word that Jesus will come and finish the work. हालेलुया। इंसान को वापस परमेश्वर के पास वो ले आएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह इस संसार में आपको स्वर्ग ले जाने नहीं आए, आपको पिता के पास लेके जाने Amen. आए। Praise the Lord. इसीलिए मैं Hallelujah. वचन से बताया, बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं है जिसमें लिखा यीशु मसीह स्वर्ग के मार्ग है। हालेलुया। Hallelujah. हम रिश्ते को भूल गए, कुछ पाने के लिए भाग रहे हैं। एक वचन भी नहीं है, जीसस इज द वे टू हेवन। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। इट इज फादर। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord Jesus. अगर Amen. कोई बोले नहीं पिता स्वर्ग सब सेम है, एक इंसान और एक प्रॉपर्टी फर्क है या नहीं है? हालेलुया। स्वर्ग के साथ क्या रिश्ता रखेंगे? Hallelujah. इट इज अ लोकेशन। हालेलुया। बट पिता जिसने आपसे प्रेम किया, जिसने आपको चाहा कि आप रहे इस संसार में, जिसने सब कुछ आपके लिए बनाया, जो आपसे प्रेम करता है, वो रिश्ता है। हालेलुया। Hallelujah. तो जेनेसिस में जजमेंट नहीं था, प्रोटेक्शन था। हालेलुया। ताकि आप वापस उस पिता के पास आ जाए, उसके बाद परमानेंटली कोई उसे आपसे अलग ना कर सके। Praise God. और उसने Amen. भी कहा Hallelujah. मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, ना त्यागूंगा त्यागूंगा नहीं, नहीं। Amen. अंत तक सर्व सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Jesus. जब आपने मसीह को ग्रहण किया, आप परमेश्वर में एक हो गए। Amen. हालेलुया। आप Hallelujah. परमेश्वर के परिवार में आ चुके हैं, वैसे Yes. पौलुस लिखता है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. इट्स अ रिलेशनशिप। Yes. हालेलुया। और जब ये रिश्ता को लोग जानते हैं, उनका जीवन बदलने लगता है। Amen. Oh, thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Verse 13 हम पढ़ेंगे, Hebrews chapter 3 verse 13। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। But exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Verse 13, yes, Hebrews 3:13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। ओके। पाप क्या करता है? आपके हृदय को कठोर करता है। जब पाप आया, आदम और हवा का हृदय कठोर हो गया। ओके। और वो परमेश्वर से भागने लगे। हालेलुया। ओके। पाप क्या करता है? आपको परमेश्वर से दूर भगाता है। ये कपट जो शब्द है, ये छल या कपट, ओके, इंग्लिश में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में ऐसे लिखा है, डिसीटफुलनेस का अर्थ है द एक्ट ऑफ कीपिंग द ट्रूथ हिडन। आमीन।
जिस रीति से हम सत्य को दूर रखना, हालेलुया, एन एक्ट ऑफ कीपिंग द ट्रूथ हिडन। मतलब पाप क्या करता है? सत्य को छुपा कर रखता है, हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और शैतान का ट्रिक क्या है? सत्य को आप विश्वास करने या सत्य को जानने से आपको दूर करता है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है पाप के किससे केयरफुल रहना है? डिसीटफुलनेस ऑफ सिन। पाप आपको अंधा करेगा सत्य को ना देखने के लिए। इट विल ट्राई टू हाइड यू फ्रॉम द ट्रूथ, हालेलुया। इसीलिए फरीसी लोग, सदूसी लोग, Hallelujah. मसीह सामने ही था पर वो देख नहीं पाए क्योंकि पाप उनके आंखों को ढक रहा था। Praise the Lord Jesus. और वचन में लिखा है, इब्रानी की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे, पौलुस लिखता है जब भी मूसा का कानून पढ़ा जाता है या मूसा पढ़ा जाता है, लोगों के आंख बंद हो जाते हैं, देयर फेस इज कवर्ड, हालेलुया। Hallelujah. और वो सत्य को नहीं देख पाते। Praise the Lord Jesus. पर सत्य और अनुग्रह मसीह के द्वारा हमारे बीच में आया। Amen Jesus. Hallelujah. That's why we preach Thank you Jesus. Lord Jesus. Amen. That's why we preach truth, not law. Hallelujah. Yes. Amen. Amen. जब भी आप लॉ को लाते हैं, आप लोगों के आंखों को ढक रहे, Praise वो God सत्य को Jesus. नहीं देख पाएंगे। तो ये पौलुस यहां पे क्या कहता है? आपका हृदय कैसे कठोर होगा? पाप के डिसीटफुलनेस से, चल। छल से। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है पाप के छल से बचिएगा क्योंकि वो आपके हृदय को कठोर कर सकता है। पर आपको ये सत्य समझना है, हम किसके भागीदारी हुए? मसीह के। हालेलुया। मसीह कौन है? हु इज क्राइस्ट? द अनॉइंटेड वन, द मेसाया, स्वयं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। जो आदि में God. पिता ने बताया मेरे बेटे के द्वारा Amen. शैतान का सर में कुचलूंगा। हालेलुया। हालेलुया, मेरा बीज, ग्लोरी टू लॉर्ड। मेसाया, अनॉइंटेड वन, सेपरेटेड फॉर अ पर्पस। हालेलुया। Amen. तो यहाँ पे हम किसके भागीदारी हो गए? मसीह के। हालेलुया। तो पौलुस आपको बता रहा है पाप के छल के कारण आपका हृदय कठोर हो सकता है और आप सत्य से दूर जा सकते हैं, परमेश्वर से दूर जा सकते हैं, आप अविश्वास में जा सकते हैं। पर आपको ये सच्चाई समझना है। सत्य क्या है? हम ऑलरेडी किसके भागीदारी हो चुके हैं? Praise the Lord. हालेलुया। Amen. हम मसीह के Hallelujah. भागीदारी, वी आर Hallelujah. Thank you, Lord पार्टेकर्स ऑफ Jesus. क्राइस्ट। Amen. हालेलुया। Hallelujah. जब आप गिर Praise जाते हैं, God. शैतान Hallelujah. बोलता है तू Amen. पापी, आपको बोलना है नहीं नहीं नहीं, आई एम पार्टेकर Yes. ऑफ क्राइस्ट। Amen. हालेलुया, Hallelujah. आमीन। शैतान Praise बोलता है तू God. लायक नहीं, आप बोलना मसीह में Yes. मैं धर्मी हूं। Amen. हालेलुया। Praise God. आपको बोलना है मैं Hallelujah. पवित्र हूं। हालेलुया। Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, मेरे Lord. जीवन में मेरे एडिक्शन से आने का एक ही रीजन था, जो वचन में लिखा सत्य वो मेरा है करके मैंने घोषणा करने लगा। Amen. आई स्टार्टेड बिलीविंग। हालेलुया। Praise the Lord. जब मैं गलत करता था तब भी मैं बोलता मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं, परमेश्वर का प्रिय हूं, क्योंकि मैंने मसीह के किए हुए काम पर विश्वास किया। हालेलुया। Hallelujah. धन्य है वो लोग जिसके पाप प्रभु नहीं गिनता। मैंने बोला परमेश्वर मेरे पापों को नहीं गिन रहा क्योंकि मसीह ने मेरे पापों को उठा लिया। हालेलुया। Amen. अब मैं Amen. मसीह में कौन हूं? नई सृष्टि हूं। Yes, अब मैं hallelujah. मसीह में कौन हूं? इससे मन को Praise परिवर्तन करते गया Amen. और जीवन बदलने लगा। That is the Hallelujah. secret. Thank you, Lord Jesus. Not Amen. fasting and prayer. Amen. Praise God. माइंड रिन्यूइंग। हालेलुया। Hallelujah. मन परिवर्तन। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. आगे हम पढ़ेंगे वर्स 14। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, हालेलुया। आगे जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा भी यही बता रहे हैं। ये वचन को सुनकर आप ऑलरेडी मसीह के भागीदारी है। इसी कॉन्फिडेंस में आपको आखिरी तक बने रहना है। हालेलुया। देखिए, इस्राएली लोग बंदी गृह से, फिरौन के गुलामीपन से, जो शैतान को दर्शाता है, उससे बाहर मूसा के द्वारा आ गए। पर वो आशीष के जमीन पर क्यों नहीं जा पाए? शैतान के कारण नहीं, स्वयं अपने हृदय के कारण। हालेलुया। आपको लगता है हालेलुया। शैतान आपका बड़ा एनिमी है, नहीं, आपका हृदय आपका बड़ा एनिमी। यस। हालेलुया। आपका विश्वास आपका बड़ा एनिमी है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान तो हारा हुआ है। हालेलुया। पर प्रभु आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप मुझे विश्वास करें।
प्रभु Praise the आपको Lord. फोर्स नहीं कर सकता है, मैं हूं परमेश्वर मुझे विश्वास करो, नहीं कर Praise the सकता। Lord. Hallelujah. वो चिन्ह और चमत्कार कर सकता है, हालेलुया, Hallelujah. ताकि कैसे भी आपका मन उस पर आ जाए, पर वो आपको फोर्स नहीं कर सकता। इसीलिए विश्वास में बढ़ना मेरा और आपका कार्य है। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु विश्वास दे दीजिए, प्रभु कहता है मैंने दे दिया ऑलरेडी। शुभ संदेश के द्वारा विश्वास आता है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। अगर आप मसीह के वचन को जानते हैं तो आपको विश्वास मिल गया है, तो इस्तेमाल अभी आपको करना है, हालेलुया। कुछ ऐसे प्रार्थनाएं हम करते, प्रभु मुझे विश्वास दीजिए, मुझे बढ़ाइए विश्वास में। प्रभु कहता है तुम्हारा काम है वो, हालेलुया। अब्राहम को प्रभु ने विश्वास नहीं दिया, अब्राहम को प्रभु ने वाचा दिया। कितने लोग को मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? Hallelujah. Praise the Lord. गॉड गेव अब्राहम प्रॉमिस, और प्रभु वेट कर रहा था कि कब तक ये विश्वास में आएगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सारा ने बताया शायद मेरे नौकर के द्वारा प्रभु संतान देंगे, उन्होंने टाइम वेस्ट किया, बच्चा आ गया, प्रभु ने कहा ये बेटा नहीं, मैं तुम्हारे बेटे से, हालेलुया। फिर वापस जीरो, हालेलुया। अब वचन में लिखा प्रभु ने पौलुस कहता है अब्राहम आमीन निराशा में आशा किया, आशा के विरोध उसने आशा किया। मतलब उसके जीवन में आशा करने के लिए कुछ था ही नहीं, पर उसने विश्वास किया, जिसने वाचा बांधा है वो वाचाओं को पूरा करने के लिए योग्य है, क्योंकि उसने एक प्रकाशन, उसके अब्राहम के पास दो ही प्रकाशन थे। वो एक था जो नहीं है उसे बुलाने वाला परमेश्वर, द गॉड हु कॉल्स द थिंग्स दैट इज नॉट एज दो दे आर, हालेलुया। Hallelujah. और एक और था मरे हुओं को जिलाना, Amen. हालेलुया। Hallelujah. यही दो प्रकाशन अब्राहम के जीवन में था, हालेलुया। और यही दो कार्य उसके जीवन में हुआ। उसका Hallelujah. शरीर मरे हुए के समान था, पर वो जिलाया गया। सारा का गर्भ Hallelujah. मरा हुआ था, जिलाया गया, हालेलुया। उसका एक भी संतान नहीं था, पर वो विश्वास का पिता Hallelujah. कहलाया गया। Amen. और आज हम विश्वास Praise के पिता God. के संतान Amen. बने, Amen. क्योंकि Hallelujah. अब्राहम ने विश्वास किया Amen. कि जिसने वाचा बांधा है वो Hallelujah. पूरा करने के लिए योग्य है, Amen. Praise God. Amen. हालेलुया। Hallelujah. और पौलुस कहता है ये बातें केवल ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं, पर हम भी अब्राहम के कदमों पर चले, हालेलुया। Hallelujah. Amen. अब्राहम वॉक द वॉक ऑफ फेथ, हालेलुया। मतलब अब्राहम के जीवन में Hallelujah. एक Praise बच्चा होने के लिए कोई भी चीज नहीं था, देयर वॉज नो एविडेंस, पर Hallelujah. विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण, हालेलुया। Hallelujah. अगर प्रभु ने बोल दिया वो होगा, Amen. होकर ही रहेगा। Amen. आपके अविश्वास के कारण डिले होगा, पर प्रभु Amen. उसे कैंसिल नहीं करता। Yes. जब तक वो आपको विश्वास के Hallelujah. कदमों पर Amen. नहीं Praise लेके God. आएगा, Glory वो to वेट Lord. करता है, Amen. हालेलुया। Yes. Amen. प्रभु ने ये नहीं बताया अब्राहम बहुत लेट हो रहा है, ठीक है मैं आगार के द्वारा जो बच्चा है उसी से मैं आशीषित करूंगा, नहीं बताया। नहीं, प्रभु को कोई देरी नहीं है, प्रभु को कोई जल्दी नहीं है, हालेलुया। क्योंकि प्रभु टाइम में रहता ही नहीं है, हालेलुया। आप कल में जाएंगे, प्रभु के लिए वो आज है, हालेलुया। Hallelujah. प्रभु ने टाइम को बनाया आदि में, आदि क्या? बिगिनिंग। गॉड डजंट लिव इन द बिगिनिंग, ही क्रिएटेड द बिगिनिंग। मतलब वो टाइम के बाहर है, प्रभु के लिए कोई पास्ट नहीं है, हालेलुया। वो सनातन से सनातन है, Amen. हालेलुया। गॉड हैज नो Hallelujah. पास्ट, नो फ्यूचर, ही Praise हैज God. वन प्रेजेंट Hallelujah. एंड ही इज द प्रेजेंट, Amen. हालेलुया। Praise God. Glory to Lord Jesus. इसीलिए जो आप 20 साल में जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं उसे एक दिन में वो ला सकता है, Amen. Praise और जो God. 20 साल आपने खोए हैं उसे वो वापस ला सकता है। Amen. Praise God. केवल हमारा परमेश्वर है जो कहता है जो समय को टिड्डियों ने खा लिया मैं उसे वापस Amen. करूंगा। Praise God. ही कैन शिफ्ट टाइम, Amen. हालेलुया। Yes. Glory to Lord Jesus. ओह थैंक यू जीसस, Thank you Lord Jesus. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए यशाया नबी समय में आगे जाकर मसीह के प्रकाशन को देखा और भविष्यवाणी के रूप में लिखा, हालेलुया। Praise the Lord Jesus. भविष्यवक्ता केवल सुनता देखता नहीं है, a real prophet enter into different time zones, हालेलुया।
अलग अलग समय में वो गुजर के जाता है और देखता है आने वाले दिनों में क्या होने वाला है. He experiences it and he writes it down. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. That's a real prophet. Hallelujah. Hallelujah. और वो चीजों को बदल सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Amen. कितने लोग को समझ में आ रहा है? Amen, Jesus. Kurra ba se ke tere baha. Zetele brehe. Korobo sianda lara nama. Verse 14 and 15 हम पढ़ेंगे. क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था. हालेलुया. यहाँ पे लिखा है हम किसके भागीदार हैं? मसीह के. Who is Christ? हालेलुया. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इन सब की परिपूर्णता मसीह में शारीरिक रीति से है. हालेलुया. और हम किसके भागीदार हुए? मसीह के. हालेलुया. मतलब प्रभु यहाँ पे बताना, यहाँ पे पौलुस कह रहा है ऐसा कुछ है ही नहीं है जिसके आप भागीदार बनने वाले हैं. हालेलुया. हालेलुया. आप स्वर्ग के भागीदार बनने के लिए वेट करने वाले लोग नहीं हैं. आप स्वर्गीय स्थानों में ऑलरेडी विराजमान हैं. आमेन. बहुत मसीह लोग वेट कर रहे हैं एक दिन प्रभु आएगा लेके जाएगा, वो फिजिकली मैनिफेस्ट होगा. पर आप फिजिकल वर्ल्ड में जीने के लिए आप शारीरिक इंसान नहीं, आप आत्मिक इंसान हैं. हालेलुया. हालेलुया. कितने लोग को जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? आमेन. हालेलुया. स्टॉप लिविंग द फ्लैश लाइफ. शारीरिक जीवन जीना बंद करें. प्रभु कहता है मैं आत्मा हूं. जब तुम नए जन्म पाए, तुम आत्मा से जन्मे गए हो, अब आत्मा में चलो क्योंकि तुम्हारा जीवन आत्मिक है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. कितने लोग को समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड. आमेन. शारीरिक लोग बैठेंगे, वेट करेंगे, एक दिन आएगा. आत्मिक लोग वो स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने वाले लोग हैं. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. लोगों को समझ में नहीं आया. हालेलुया. डॉक्टर कह सकते हैं इस चीज की चंगाई पाने के लिए, ठीक होने के लिए 2 महीने लगेंगे, ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा. एक आत्मिक व्यक्ति कह सकता है 2 महीने, ठीक है, आज उस 2 महीने के समय को मैं आज लेकर आता हूं. आमेन. हालेलुया. सुपर नेचुरल हीलिंग कहते हैं. आमेन. हालेलुया. Yes. जब हालेलुया. शरीर नेचुरली एक घाव को 2 महीने तक लेता है ठीक होने के लिए, एक आत्मिक व्यक्ति कह सकता है समय मेरे पांव चले हैं क्योंकि मैं हालेलुया. मसीह के साथ बैठा हूं. जो 2 महीने में होने वाला है वो अभी हो जाए मेरे शरीर में यीशु के नाम से. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. जीसस. हालेलुया. You can shift times. Hallelujah. You can move into things. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Lord Jesus. Hallelujah. देखिए जब भी आप दर्शन देखते हैं वो एक्चुअली दर्शन नहीं हुआ, रियलिटी है. हालेलुया. इसीलिए जो चीज मैं देखता हूं कभी मिस नहीं करता, मैं बोलता हूं ऐसे ही होता है. क्यों? क्योंकि मैं उस रियलिटी को एक्सपीरियंस कर लिया ऑलरेडी. हालेलुया. कैसे? आत्मा में. आमेन. हालेलुया. आमेन. हालेलुया. द स्पिरिट वर्ल्ड इज मोर रियल देन नेचुरल. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. आत्मिक मंडल शारीरिक मंडल से भी अधिक सक्रिय कार्यशील है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. पृथ्वी आत्मिक मंडल का एक एक्सटेंशन है. हालेलुया. जो कुछ प्रभु देखा बनाया वो ऑलरेडी आत्मा में उसने विचार कर लिया था और उसको ही उसने फिजिकल में लेके आया. इसीलिए वचन में लिखा है ये पूरा पृथ्वी वचन के द्वारा विश्वास से प्रभु ने बनाया है. Through faith by the word of God the world has been created. मतलब यही विश्वास और परमेश्वर के शब्द से मैं इस पृथ्वी को बदल सकता हूं. आमेन. हालेलुया. लोग नहीं समझ पाए. Praise the You're Lord. too late. सब कुछ प्रभु ने वचन के द्वारा विश्वास से बनाया है. Yes. बाइबल कहता है प्रभु ने भी वचन और विश्वास को ही यूज किया. ये शारीरिक चीजों को हम देख रहे हैं ना, वो सब जीता है, अनजीता है, लाइफ और नॉन लिविंग और लिविंग है ना, जीवित अजीवित, सब कुछ प्रभु वचन और विश्वास के द्वारा बनाया. और आज हमें विश्वास और वचन दिया है. हालेलुया. और कहता है बेटा जैसे मैंने सब कुछ किया अब मेरी इच्छा के अनुसार तुम भी करो. आमेन. हम कह रहे प्रभु मेरे जीवन को बदलिए, प्रभु कुछ कीजिए. प्रभु कहता है तुम मेरे जैसे चलो. मैं ये बता रहा हूं इस साल आप जो देखना चाहते हैं आप उसे ला सकते हैं.
Amen. Hallelujah. Everything is possible. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Because God has given you authority. Hallelujah. अधिकार दिया है. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Dominion दिया है. Have Amen. dominion over everything. Yes. मैं बता रहा हूं, मैं घोषणा करने जा रहा हूं. Hallelujah. Hallelujah. इस Glory to साल. Lord Jesus. Amen. Amen. आज स्पेशल सर्विस है, बहुत लोग मिस कर दिए. Hallelujah. I'm sorry. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. प्रभु की उपस्थिति में हरदम कुछ नया एक्सपेक्ट करके आना चाहिए. Yes. आज अनॉइंटिंग ऑयल से सबके लिए प्रेयर होगा. Amen. हालेलुया. Hallelujah. आमीन. Praise the Lord Jesus. और पास्टर और पास्टर्स दोनों आपको ब्लेस करेंगे. मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं एक अगुवे का आशीष के ऊपर. हालेलुया. Hallelujah. मैं इधर Hallelujah. जाने से पहले पापा ने मेरे लिए प्रेयर किया था, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर उन्हें ब्लेस करके भेजा. और मैं जानता हूं जब मैं पिता के आशीष के साथ जा रहा हूं, मैं खाली हाथ आ ही नहीं सकता. हालेलुया. इट इज सो पावरफुल. पूरे बाइबल में देखेंगे जब भी पिता ने अपने बच्चों को आशीषित किया वैसे ही हुआ. Amen. हालेलुया. Hallelujah. अगर आप इस जगह पे अपने आत्मिक पिता के रूप में अपने पास्टर को ग्रहण किया तो मैं बताना चाहता हूं, यू विल सी द रिजल्ट ऑफ देयर वर्ड्स. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आमीन. हालेलुया. Hallelujah. मैं एक ही कारण से मैं साउथ अफ्रीका कनेक्ट हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे बताया इसीलिए. हालेलुया. दैट इज द ओनली रीजन. 8 साल पहले जब मेरे लाइफ में कोई नहीं था सिखाने के लिए, कोई नहीं था मेरे परेशानियों के, मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रॉफिट मेरे दर्शन में आए, मेरे ऊपर हाथ रख के बाइबल खोला. उस दिन से प्रकाशन बदल गया मेरा. प्रभु से मैंने मांगे ये क्या है, प्रभु ने कहा ही इज योर स्पिरिचुअल फादर, फॉलो हिम. उस दिन से उनके प्रकाशन में बढ़ रहा हूं. अनुग्रह उधर ही से मैंने सीखा. हालेलुया. आई डोंट फॉलो एवरी मैन ऑफ गॉड. अभिषेक तो बहुत है पर सब आपके लिए नहीं है. हालेलुया. आमीन. कितने लोग को समझ में आ रहा है? Amen. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु अपने हृदय के अनुसार चरवाहों को देगा करके वचन में लिखा है. Yes. Amen. आपको रिकॉग्नाइज करना है किसे प्रभु ने आपको दिया है और उनके अधीन में रहना है, उनके साथ पार्टनर करना है. हालेलुया. Amen. जीवन में आगे बढ़ना है. यू नीड टू बी पार्ट ऑफ अ मिनिस्ट्री, बी अ पार्टनर, सर्व अंडर द मिनिस्ट्री. हालेलुया. Hallelujah. आमीन. आत्मिक रीति से मेंटरशिप, अरे मैं मैसेज सुन रहा हूं उसी में बढ़ जाऊंगा, आपको लगता है, नहीं, वो सीक्रेट नहीं है. आमीन. सीक्रेट है आप अपने पिता के लिए क्या कर रहे हैं. हालेलुया. Hallelujah. आमीन. Amen. My resources goes to one ministry who God has pointed. I am a partner. मेरा टाइप इधर आता है क्योंकि मैं इधर फिजिकली चर्च अटेंड करता हूँ. हालेलुया. तो प्रिंसिपल क्या है, परमेश्वर के भवन में पैसा आना है ताकि कोई कमी ना हो. तो मेरा टाइप कहाँ आता है, जिस कलीसिया में मैं फिजिकली अटेंड करता हूँ. Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मेरा ऑफरिंग यहाँ, क्योंकि मैं वचन यहाँ सुनता हूँ. Yes. Amen. Hallelujah. हालेलुया. पर सेवकाई के पार्टनर के लिए प्रभु ने ये नहीं बताया कि यहीं पे करना है. तो मैं अपने आत्मिक पिता उधर पार्टनर हूं, उनके सेवकाई में रेगुलर मंथली पार्टनर. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. ऐसा नहीं है ओ ये सेवक लोग हैं तो इनके लिए वचन अलग रहेगा, नहीं, सेम वचन है. आशीष के लिए भी सेम वचन है, अभिषेक के लिए भी सेम वचन है, बढ़ोतरी के लिए भी सेम वचन है. मैं खुश था, सिस्टर ने गवाही में बताया हमें वचन में चलना है. Amen. हालेलुया. Hallelujah. बहुत लोग को बहुत प्रकाशन पता है, कितना अप्लाई करते हैं. हालेलुया. तुम बोओगे तो तुम काटोगे. सिंपल. प्रभु आशीषित कीजिए, जो है उधर से स्टार्ट करो. हालेलुया. किसी ने यहाँ पे मना नहीं किया, 2 रुपए नहीं डाल सकते. अगर सच में आपके पास वही है, आप डाल सकते हैं. Hallelujah. प्रभु कहेगा सब लोगों से ज्यादा आपने दिया. Yes. Amen. हालेलुया. Praise God. आमीन. पर वहीं पे मेरे पास सब कुछ है पर मैं छिपा कर प्रभु की उपस्थिति में आकर कुछ और करूं, है ना. आपको बाइबल में इंसिडेंट पता है, 2 लोग ऐसे ही किए थे. फ्री विल था, दोनों मर गए. लोग कहते हैं प्रभु देखता नहीं है, नए नियम में हुआ है, देने को प्रभु नहीं देखता. नहीं, प्रभु बहुत ज्यादा देखता है. जेनेसिस से देने से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ. काइन और आबेल भेंट देने में ही लड़ाई हो गया भाइयों के बीच में, क्योंकि एक को प्रभु ने स्मरण किया. मतलब प्रभु कभी किसी के देने को स्मरण नहीं कर सकता. वो कहेगा तुम्हारा हृदय साफ नहीं है.
हालेलुया, आत्मिक चीज है। हालेलुया, इट कैन टेक लाइफ, योर सीड कैन गिव लाइफ, योर सीड कैन टेक लाइफ। हालेलुया, Amen. नया नियम, अनुग्रह, Praise the Lord Jesus. किंगडम प्रिंसिपल्स। हालेलुया, Hallelujah. ओह थैंक यू Thank जीसस। you, Lord Jesus. हम Hallelujah. किसके भागीदारी बने? मसीह के, पार्टेकर्स ऑफ क्राइस्ट। इसे मेडिटेट कीजिएगा इस साल। मसीह के भागीदारी मतलब क्या है? मसीह जीवन है, मसीह सामर्थ है, मसीह सब कुछ है। और वचन कहता है मैं सब कुछ का भागीदारी हूं। Praise the Lord. आई एम Amen. ऑलरेडी पार्टेकर ऑफ एवरीथिंग। Amen. शैतान बोलेगा या पाप बोलेगा तुम अभी भी सही नहीं हो, तुम्हें और कुछ करना है। वचन कहता है, पौलुस कहता है पाप के छल से आपका हृदय कठोर ना हो। प्रभु कहता है तुम मेरे भागीदारी हो। पाप कहेगा नहीं अभी कुछ और बचा है। और अगर आपका हृदय कठोर हो गया, आप जीवन से अलग हो गए, क्योंकि आपका हृदय कठोर होने से, आप विश्वास से, आप किससे अलग हो रहे? परमेश्वर से परमेश्वर अलग। से। और परमेश्वर जीवन है। Amen. अब विश्वास आपको प्रभु से दूर ले जाएगा और एक पॉइंट आएगा जब आप मसीह को इनकार कर दोगे। अगर आपने इनकार कर दिया, आपने उद्धार को खुद अपने हाथों से रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया, इसीलिए संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप विश्वास में बढ़ते जाए। वचन हालेलुया। सुनना इंपॉर्टेंट है, एक हालेलुया। दूसरे की गवाही सुनना इंपॉर्टेंट है। Praise the Lord हालेलुया, Jesus. हालेलुया। ताकि आप बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। Hallelujah. Praise आमीन। कोई ऐसा डाली नहीं है जो पेड़ से कहता है मैं अलग रह के बढ़ के दिखाऊंगा। Hallelujah. Praise the हालेलुया, हम एक ही मसीह के देह हैं पर अलग अलग अंग हैं। हमें एक दूसरे की सहायता जरूरत है। Lord. Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord वी नीड Jesus. ईच अदर। Hallelujah. मैं इस साल बताना चाहता हूँ, आपके हृदय में किसी के भी विरोध में कोई भी कठोरता हो, माफ कीजिए, रिश्ता सही कीजिए। क्यों? अगर आप नहीं किए तो आप नहीं बढ़ोगे, है ना? आप नहीं किए तो क्या आप नहीं बढ़ोगे? मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? ये साल बहुत आशीषित है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मिस करे। हालेलुया, कितने लोग को समझ में आ रहा है? Amen. हालेलुया, Hallelujah. प्रोफेटिकली हम पूरे साल को क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, 2026। हालेलुया, और हमने साल को देखा, बहुत आशीषित है। It is very blessed. Amen. It is very fruitful. Amen. It is full of increase. Amen. It is full of mighty works. Amen. It is full of signs, wonders and miracles. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. But you have to have your heart soft for the voice of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. टाइम हो रहा है, मैं खत्म करना चाहता हूँ। फ्यू वर्सेस, मैसेज के अंदर ही नहीं गया। वर्स 16। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? आगे। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? ओके, वो 16 और 17 में पौलुस यहाँ ऐसे बता रहे हैं, मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूँ। फॉर हु हैविंग हर्ड रिबेल्ड, इंडीड वॉज इट नॉट ऑल हु केम आउट ऑफ इजिप्ट लेड बाय मोसेस। सुनकर भी परमेश्वर के विरोध में, ये कौन परमेश्वर के विरोध गए? वही जो मूसा के द्वारा बाहर लेके आए गए। ओके, 17th वर्स हम पढ़ेंगे। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? थैंक यू। 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित था? ओके, मतलब प्रभु 40 वर्ष टाइम दिए इनको कि अपने हृदय को बदल लो, क्योंकि उस 40 वर्ष क्रोध को सहता गया। इन्होंने गलत किया, प्रभु के विरोध बोला, तुरंत प्रभु ने नहीं मारा, तुरंत प्रभु ने इन्हें खत्म नहीं किया, टाइम देता गया। ही इज स्लो टू एंगर, वचन में लिखा है। Praise God. आमीन, ही इज स्लो टू एंगर। तो you, प्रभु Lord टाइम Jesus. देता गया। ये लोग बोलते जा रहे थे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 वर्ष। Hallelujah. Praise God, Jesus. Hallelujah. लोग बोलते प्रभु बहुत डेंजरस है। ही इज द मोस्ट जेंटल पर्सन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आपके बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, आपको तुरंत गुस्सा आता है, पर प्रभु को ऐसा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. From generations and generations people have been sinning. लोग पाप करते गए, पाप बढ़ता गया, पर वचन में पौलुस लिखता है जहां पाप बढ़ता गया
हालेलुया। आपको लगा उसका हृदय कठोर होता गया, नहीं, उसका अनुग्रह बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, आमीन। हालेलुया। कि वो अपने आप को नम्र बनकर, इंसान बनकर आपके जगह लेकर Praise वो God, hallelujah. मृत्यु तक अपने पिता के अधीन हो गया। आमीन। प्रेज गॉड जीसस। हालेलुया, दैट इज योर फादर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन। रिसेंटली एक सिस्टर मुझे मैसेज किए, बोलते क्या प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मैं ये गलत किया, वो किया है, मैं कम्युनियन लेती हूँ, बहुत डरती हूँ। आई सेड आई विल हेल्प यू। क्योंकि लोगों को नहीं पता परमेश्वर को, उन्होंने रिलीजियन है माइंड में, तो डरते हैं। अरे बिना परमेश्वर के आप पाप के बाहर नहीं आ सकते, तो परमेश्वर से दूर भागेंगे तो कैसे आएंगे बाहर? हालेलुया। उसने कहा मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, नथिंग। जीसस सेड विदाउट मी यू कैन नॉट डू नथिंग। नथिंग मतलब 99.99 ऐसा नहीं, 100% आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। इसीलिए अनुग्रह क्या करता है, आपको परमेश्वर के सामने नम्र बनाता है, सरेंडर करता है। मैं नहीं, मेरे कर्म नहीं, मेरे बिहेवियर Praise the नहीं, Lord, नहीं प्रभु, hallelujah. केवल आप। जब आप कंप्लीट सरेंडर में आते हैं, Hallelujah. आपको वो उठाने लगता है। आमीन। प्रेज हालेलुया। हालेलुया। बोलिए प्रभु मुझसे प्रेम करता है, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। बहुत प्रेम करता है। और इसीलिए इस संसार में आया इस संसार में आया और मृत्यु को सहा। और मृत्यु को सहा। जिंदगी में कभी भी डाउट आए क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, सूली की ओर देखेगा। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज गॉड जीसस। गॉड ब्लेस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आमीन। आमीन। जिंदगी में कभी भी डाउट आए, कभी भी शक आए, क्या मैं चंगा हो सकता हूं, सूली को देखेगा। हालेलुया। क्या मैं खड़े हो सकता हूं, सूली को देखेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं लायक नहीं हूं, सूली को देखेगा। हालेलुया। उसने अपने दोनों हाथ खोलकर, हालेलुया, वो अपने आप को शर्मिंदगा सह लिया, सारे गलत चीजें उसने अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। वो स्वयं परमेश्वर होकर भी अपने आप को नम्र बनाया, बिकॉज ही लव्स यू। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कुछ लोग, कुछ मसीह में इतना घमंड, अरे मैं कौन हूं, मैं ये कास्ट हूं, वो कास्ट हूं। पता है प्रभु गॉड इंसान बन के आया, उसके पास कोई कास्ट नहीं था, मैं परमेश्वर हूं। आप क्या कास्ट देख रहे हो? प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं कौन हूं, आई एम गॉड। उसने अपने आप को नम्र बनाया, इंसान बनाया, एक गुलामी बनकर आया। अगर आप परमेश्वर को जानते, आप कास्ट नहीं देखेंगे, डिफरेंस नहीं देखेंगे, भेदभाव नहीं देखेंगे। हालेलुया। इफ गॉड वुड हैव सीन हिज कास्ट, हालेलुया। वुड बी कास्ट डाउन इन हेल। प्रेज गॉड अगर जीसस। परमेश्वर कास्ट को देखता तो हम नरक में कास्ट हो जाते। प्रेज द लॉर्ड वो अपने आप को नम्र बनाया। आमीन। वचन में लिखा है हमारे जैसे इंसान बनकर आया, गुलामीपन को। बोलिए देयर इज नो कास्ट इन क्रिश्चियनिटी। हालेलुया। no caste in Christianity. नो एसटी सीएसटी नहीं। हालेलुया। कोई जाति भेदभाव कुछ नहीं है। अगर ये जानकर भी आप देख रहे हैं, कास्ट देख रहे हैं, आप मसीह नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। If he became man for you and me so that we can become like him. आमीन। अब जीसस। मसीह में केवल परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। हालेलुया। God kind, आमीन। with God life, Praise God. with God's blessing, Glory to Lord with Jesus. God's promises, Glory to Lord Jesus. with God himself. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh, thank you, Thank you, Jesus. Lord Jesus. एक सीक्रेट बताता हूं, धार्मिकता प्रभु का कास्ट है। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. अगर ये समझ गए, धार्मिकता का गहराई आप समझ जाएंगे। Praise the Lord. जब उसने कहा तुम मसीह में धर्मी हो, मैं अपनी धार्मिकता तुम्हें देता हूं, दैट इज गॉड्स कास्ट बीन गिवन टू यू फॉर Yes, Amen. Thank you, Lord Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord Jesus. नॉट की अर्न, महिमा। नॉट बाय गुड वर्क्स, Amen, Jesus. बट बाय बर्थ। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. दैट इज द सीक्रेट। Thank you, Lord Hallelujah. Jesus. Hallelujah. ओ थैंक यू Praise जीसस। the Lord Jesus. क्या मैं खत्म कर सकता हूं? माय यूथ्स आर सेइंग, यूथ्स के लिए जल्दी मीटिंग रखेंगे। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। वर्स 17। और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? ओके, जब ये पढ़ेंगे, अरे उन्हीं लोग जिन्होंने पाप किया, सब लोग तो पापी है ना?
यहाँ पे कौन से पाप के बारे में बात कर रहे हैं उसे हमें ध्यान देना है, क्योंकि अन्य जाति लोग भी पाप कर रहे हैं, यहूदी लोग भी पाप कर रहे हैं, कोई धर्मी नहीं है। फिर यहाँ पे कौन सा पाप के बारे में लिखा गया है जिसके कारण वो लोग मर गए? ओके, अगला वचन। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्वास में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी? हालेलुया। जिन्होंने आज्ञा ना मानी। भैया 10 आज्ञा के बारे में लिखा है क्या? नहीं। हालेलुया। कौन सा आज्ञा? अगला वचन, क्लैरिटी आएगा। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। क्यों नहीं प्रवेश कर पाए? अविश्वास। क्यों मर गए? अविश्वास। क्यों परमेश्वर का क्रोध आया? अविश्वास। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस अविश्वास के बारे में बता रहे हैं। हालेलुया। 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 क्योंकि इब्रानी की पत्री अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, पौलुस उन लोगों के लिए लिख रहा है जो मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, फिर कुछ लोगों के द्वारा अलग डॉक्ट्रिन सुनने के कारण वो वापस बलि चढ़ाने में चले गए, मसीह के ऊपर विश्वास को छोड़ दिया, वापस कर्मों पे चले गए कि मुझे भी कुछ करना है। तो पौलुस वार्निंग देता है, हालेलुया। तुम उद्धार तो पाए हो, पर अगर तुम विश्वास को छोड़ दिए, उद्धार को तुम इनकार कर दिए। Praise the Lord Jesus. क्योंकि उद्धार कैसे हुआ? विश्वास ही से हुआ। हालेलुया। अगर विश्वास हट गया तो उद्धार हट गया। Praise इसीलिए God. मसीह जीवन स्टार्टिंग से आखिरी तक विश्वास है, और विश्वास हमारा मसीह यीशु पर है। आमेन। हालेलुया। रोमियो पहला अध्याय 5वां वचन फिनिश करेंगे। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। हालेलुया। सारे लोग क्या करें? विश्वास कर कर उसकी माने। उसकी माने। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, थ्रू whom we have received grace and apostleship। पौलुस कहता है मसीह के द्वारा अनुग्रह और प्रेरिताओं हमने पाया, unto obedience of faith among all the nations, ताकि हर एक देश में विश्वास के आज्ञाता में लोग को लेके आए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड नए जीसस। नियम में जब ओबीडियंस, प्रभु का मानना लिखा है, विश्वास का मानना है। पुराने नियम का कर्मों का मानना नहीं, विश्वास का मानना, ओबीडियंस ऑफ फेथ। हालेलुया। तो पौलुस कह रहा है हमें ये अनुग्रह मिला, ये प्रेरिताओं मिला, ताकि सब लोग मसीह पर विश्वास की आज्ञाता में आए। हालेलुया। सब लोग अब विश्वास किए, परमेश्वर से दूर हो गए, अब मसीह के द्वारा सब विश्वास में आ रहे हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखे विश्वास के एकता में, वननेस ऑफ फेथ। हालेलुया। सब लोगों को अपने कर्मों को छोड़कर मसीह पर केवल विश्वास में लाना है, और लोगों को विश्वास में लाना ही प्रेरिताओं का काम है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहते हैं मुझे अनुग्रह इसलिए मिला ताकि आपको मसीह के ऊपर विश्वास में हम लेके आए। आमेन। हालेलुया। जो अनुग्रह मुझे मिला है, क्यों? लोगों को विश्वास में लाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 टू ब्रिंग पीपल इनटू फेथ, ओबीडियंस ऑफ फेथ। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जब ओबीडियंस शब्द नए नियम में आप देखेंगे, आपको समझना है विश्वास के साथ कनेक्ट करना है। हालेलुया। कर्मों से नहीं, विश्वास। हालेलुया। फेथ इन जीसस। हालेलुया। हालेलुया। क्या विश्वास करने वाले मेरे बीच में हैं? यस। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यहाँ से जो भी बोला जाएगा आपके जीवन में होगा? आमेन। आमेन। हालेलुया। यस। आमेन। हालेलुया। यही इसी कलीसिया में बहुत ऐसे गवाही हैं, कुछ चीजें मैंने बताया और उन्होंने विश्वास किया, वैसे ही हुआ। आमेन। हालेलुया। बहुत लोग हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव टेस्टिमनीज। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि अभी जो आपके ऊपर घोषणा करने वाला हूँ उसे भी आप विश्वास करें। आमेन। 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 हालेलुया। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ किसी के अंदर भी कठोर हृदय ना हो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब इस साल जयवंत से बढ़कर जीवन को जी कर दिखाएं। आमेन। हालेलुया। ताकि जब संसार देखे बोले ये तो अलग है। आमेन। हालेलुया। बीमारी इनके पास नहीं आता। यस। हालेलुया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इनका फाइनेंसेस कहाँ से आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। कौन से दुनिया से आ रहा है इधर? हालेलुया। हालेलुया। ये अभिषेक का तेल जब आप लोग के ऊपर आएगा, कुछ लोग को प्रभु
सामर्थ देगा वेल्थ के लिए। Hallelujah. Praise God, Jesus. वचन में लिखा है ही Name of गिव्स Jesus. पावर टू गेट वेल्थ। Yes. Amen. हालेलुया, यू विल रिसीव पावर टू गेट वेल्थ। Hallelujah. Glory to Lord Jesus. हालेलुया, जब अभिषेक का तेल आता है बंधन टूट जाते हैं। Amen. जब अभिषेक आता है आप बड़े कार्य करने लगते हैं। Amen. Amen. Praise God, Hallelujah. Jesus. Glory to Lord Jesus. जब अभिषेक आता है आप चीजों को बदलने लगते हैं। Amen. जब अभिषेक आता है आप उन कामों को करने लगते हैं जो कोई सोचा नहीं आप Oh, कर yes. सकते हैं। Amen. Glory किसी to ने Lord नहीं Jesus. सोचा जो बकरी चराने वाला, भेड़ चलाने वाला दाऊद राजा बन सकता है। Hallelujah. हालेलुया, Glory to Lord किसी ने Jesus. नहीं सोचा Rivala यूसुफ Kandala जो सबसे छोटा था एक राजा का हालेलुया गवर्नर Amen. पोजीशन में आ सकता है। Hallelujah. किसी ने नहीं सोचा था Rabalaba कि वो Sikala हालेलुया Dalabasi. ऐसे कार्य Lora करेगा Balaba कि Siala उसी के Kandala द्वारा ही पूरा देश बचेगा। When the anointing comes on you, you will be changed. Hallelujah. Your sickness will leave. Oh, yes. Your poverty will leave. Amen. Hallelujah. Your Amen. pain will leave. God In the bless name of you. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Rika Yes, we talaba receive it. sekerianda We la receive rabaha. it. Hallelujah. Oh Rika, हम सब खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise मैं बताना चाहता हूँ God. सब लोग के लिए सेम मैनिफेस्टेशन नहीं होता। कुछ लोग गिरते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं एक्सपीरियंस करते, बट जो प्रभु देता है वो डिपॉजिट होता है। हालेलुया, वो डिपॉजिट होता है। हालेलुया, Hallelujah. God bless. Hallelujah. Amen. गॉड ब्लेस। हालेलुया, जो प्रभु देता है वो डिपॉजिट होता है। हालेलुया, जब पहली बार मैंने दर्शन में एनकाउंटर किया था, मैं गिरा नहीं, उल्टा कुछ नहीं हुआ, वो एक दर्शन था। आमीन, गॉड ब्लेस। आमीन, केवल दर्शन था, पर क्या हुआ जब वचन खोला, वचन का प्रकाशन अलग था। मुझे लगा मैं कुछ नया बाइबल पढ़ रहा हूं। हालेलुया, अनॉइंटिंग चेंजेस थिंग्स। Amen. Hallelujah. परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन को इस साल ऊंचाइयों में लेके जाएगा। हालेलुया। Hallelujah. जो भी है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में इश्यूज है, आपके प्रॉपर्टीज में इश्यूज है, या मुझे प्रॉपर्टी चाहिए प्रभु नहीं है, मुझे उस आशीष को देखना है। हालेलुया। इफ आई गेट टाइम मैं आगे एक और दिन में लूंगा। गॉड ब्लेस। हालेलुया, वचन से मैं दिखाऊंगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको क्या देना चाहते हैं, Hallelujah. आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं। हालेलुया, आमीन। जस्ट हैव फेथ। हालेलुया, आपके बल से नहीं, विश्वास। Amen. Hallelujah. आपके सामर्थ्य से नहीं, आपके खूबी से नहीं, आपके क्षमता से नहीं। हालेलुया, जब ये फेवर आपके जीवन में आने लगेगा, मैं घोषणा करने जा रहा हूं। हालेलुया, मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर का फेवर इस साल आप ऐसे देखेंगे। हालेलुया, रास्ते आपके लिए ऐसे खुल जाएंगे। डिवाइन कनेक्शंस यीशु के नाम से आपके जीवन में आने पाए। हालेलुया, लोग आपको आशीषित करेंगे। अनजान लोग जो आपको नहीं जानते वो आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया, आमीन। अभिषेक आपको राजाओं के बीच में बिठाएगा। आमीन। आप बोलेंगे प्रभु मैं कहां पे हूं, प्रभु कहेगा ये मेरे द्वारा है, तुम्हें कोई पीछा नहीं कर सकता, तुम्हें कोई हटा नहीं सकता। जिसे प्रभु खड़ा करता है उसे कोई रोक नहीं सकता। इस साल वो आप रहेंगे, आपका परिवार भी गवाही देगा, आपका जीवन ये गवाही देगा। एक सिस्टर है वो सोच रही है प्रभु अभी तक मैं इतना निंदा सहा है, प्रभु इस साल मेरे जीवन को बदलिए। और प्रभु आपके जीवन को उल्टा करने जा रहा है। और आपके क्षमता से नहीं, आपके सामर्थ्य से नहीं, पर उसके अभिषेक से होगा, और उसकी आत्मा से होगा। ओ थैंक यू जीसस। लेब्रे से खेते रे बेहे रखा चाला बहा। अपने हाथों को प्रभु के लिए उठाइए। जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड्स। रातोजिया थे बेरे है। 2 मिनट प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। कोरोबो से थे लेब्रे है रथा कबाया दे लेबेरे जो थोरोबोजिया रिकाटोजी खाचाला बहांडे रेकेटे रेबे है। Oh yes.
आवाज रिबाला आवाज मासिखांदा मैं आपको सुन नहीं पा रहा, मासिखांदा वो रोबो सिखा मैं आपको सुन नहीं पा रहा। रिबेने दा सिखांदा लो रोबो वचन में क्या सिखा। प्रभु कहता है, हालेलुया। अपने मुंह को खोल, मैं तुम्हें भरूंगा। आमीन। इखांदा रबो मुंह को खोलना आपका काम है, भरना उसका काम है। बाराला दो दो सिखांदा लो वो रेथाला बायादा। दादा सिखांदा लो वो रमाना मा सिखांदा। ऑनलाइन में कनेक्टेड है, मैं बोलना चाहता हूँ, दो वो सिखांदा। start praying, लिखांदो start believing. Things are changing now in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the mighty name of we Jesus. receive it. Your Hallelujah. finances will take a new turn in the name of Yes, we Jesus. receive मैं it. घोषणा करता हूँ, आपकी आर्थिक आशीष Amen. इस साल एक नए Amen. पड़ाव पर Oh, जाने Rama वाले हैं। सिखाना दाला बारा बारा देखने बारा। वाले Oh, अचंभित yes. रहेंगे। Yes, amen, आजू बाजू के लोग बोलेंगे ये कैसे हुआ। amen, आप बोलेंगे मेरा पिता ने किया है, Amen. Hallelujah. मेरा परमेश्वर ने Glory, किया है, glory, glory. मैंने उस Hallelujah. पर विश्वास लिबा किया, राला दादो उसने मेरे जीवन को सिखांदा बदल दादो दिया। सिखाना ला।